सॉलिड ज्योमेट्री ऑफ स्फीयर। आज का बीएससी बीटेक का क्वेश्चन है। शो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। दूसरा स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 बराबर 0। टच एक्सटर्नली एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक स्पेयर तो हमने स्पेयर बना लिए ये दो, जो एक स्पेयर तो ये है और दूसरा स्पेयर ये है। इसका ये अपन को प्रूव करना है कि ये एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। तो इसके लिए देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इससे क्या है, इसके सेंटर पॉइंट क्या निकल गए 0 0 0, क्योंकि एक्स वाई जेड के जो हैं वो जो सेंटर हैं वो 0 0 0 हैं। और इसकी R1 निकल गई अपनी 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 है, तो R1 अपन इसकी 5 निकल गई। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 14z प्लस 225 इक्वल टू 0। तो इससे अपन ने u v और w निकाल लिए। तो 2u इक्वल टू माइनस 18, 2v इक्वल टू माइनस 24 और 2w माइनस 40। तो u बराबर माइनस 9, v बराबर 12, w बराबर माइनस 20 और d दे रखा है जो 225 दे रखा है। तो इससे सेंटर माइनस u माइनस v और माइनस w निकलने पर 9, 12 और 20 आया। तो ये इसको बड़े स्पेयर की रेडियस जो निकली, जो r निकली, उसको अपन ने कैपिटल से डिनोट किया है। तो उसका फार्मूला है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d अंडर रूट में। तो r का इस मान निकालने पर अपनी जो r आई है वो 20 आई है। इसी प्रकार इसकी जो अपन ने निकाली r इसी फार्मूले से, क्योंकि u v और w तो सब 0 हो जाएंगे और 25 का अंडर रूट निकाला तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसको अपन ने डिनोट किया है स्मॉल r1 से। तो अब स्मॉल r1 तो अपनी हो गई 5 और ये होगी 20। तो दोनों की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस देयर सेंटर्स, जो सेंटर्स की डिस्टेंस है वो r1 प्लस r2। इसका मतलब 5 प्लस 20 इक्वल टू 25, ये हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ OP, यानी कि अपन ने ये जो पॉइंट्स रखे हैं सेंटर के O और P, अब ये इसका सेंटर है 0 0 0 और इसके हैं 9, 12, 20। तो इससे अपन दो बिंदुओं से जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, a माइनस a1 माइनस a2, b1 माइनस b2, c1 माइनस c2, उसका निकाल लिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो OP का अपन निकल गया 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो निकाला, सॉल्व किया तो अंडर रूट 625 आया। तो OP की जो डिस्टेंस आई वो 25 आई। ये अपनी डिस्टेंस आ गई 25। देयरफॉर सर्किल 1 एंड सर्किल 2 टच एक्सटर्नली, सिद्ध हो गया। OP की डिस्टेंस निकालने पर भी 25 आया और अपन ने दोनों R1 प्लस R2 को जोड़ा, वो भी 25 आया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो ये हमारा है दोनों स्पेयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब जब ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो OE की दूरी है 5 और EP या PE की दूरी है 20। तो अब जब इनकी दूरी ये हैं तो अपन ने इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लिया। और इससे अपन को क्या निकालना है, m अनुपात n इक्वल टू
5:20, इसको काटा तो 1:4। तो क्या हो जाएगा, mx1 इसका फार्मूला है ई का पॉइंट निकालने के लिए, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n1। इससे दो बिंदुओं के बीच दूरी दे रखी है और पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनका बीच का जो पॉइंट है निकालने के लिए वो इस फार्मूले से निकलेगा, my2 प्लस ny1 m प्लस n1 mz2 प्लस nz1 m प्लस n। मान ई का आ जाएगा, तो रखने पर m का मान 1 और x2 का मान क्या है 9 प्लस ये n क्या है 4 और n2 x1 का मान क्या है 0। इसी प्रकार अपन ने मान इसमें रखे, तो 9/5, 12/5, 20/5 ये अपने ई पॉइंट के इस वाले ई, अर्थात इस पेयर में ये देखो ये वाला ई, इसके पॉइंट आ जाएंगे सेंटर ऑफ ई। दोनों जहाँ पर टच हो रहे हैं स्पेयर वो पॉइंट अपने आ गए आंसर।